गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। तो आज की जो वेदांत का विषय है वो वेदांत की जो विषय पहले क्लास में हमने आपसे आलोचना किए थे उसमें कहा गया था कि वेदांत के विषय में उपनिषद ही एकमात्र प्रमाण है। तो वेदांत नामो उपनिषद प्रमाणम एवं उसके जो शारीरिक सूत्र हैं वो शारीरिक सूत्रादि उसके प्रमाण आदि है एवं सूत्रात्मक जो विषय है उस सूत्रात्मक विषय वेदांत सार से जुड़ा है, क्योंकि सदानंद जोगींद्र जी ने कही दिया था कि मेरे जो वेदांत सार है ये पूर्व प्रस्थांत त्रयी है, पूर्व प्रस्थान त्रयी की ही शारीरिक सूत्रादि से ही लिया गया है एवं इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम वेदांत की सार की मनन की ओर चले थे और आज की जो विषय है वो है अनुबंध। एक अनुबंध के विषय में अगर नहीं जाना जाए तो वेदांत सार के विषय में भी थोड़ा समझने में जटिलता आ सकता है। तो इसीलिए अनुबंध के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। ये अनुबंध चीज क्या है? ये वो ज्ञान है जो ज्ञान व्यक्ति अपने आप में समाहित होने के बाद वो किसी शास्त्र एवं किसी ग्रंथों में अपना रुचि या प्रवृत्ति दिखाता है। अब उदाहरण के विषय सदानंद जोगींद्र को ही लिया जाए, जिसने वेदांत सार नामक ग्रंथ रचना की है। उसने ब्रह्मसूत्र उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं गीता की जो अक्षर ब्रह्म ज्ञान रूपी जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें ब्रह्म ज्ञान से संतुष्टि होने के बाद ब्रह्म ज्ञान की रस साधन करने के बाद जो ग्रंथ साधारण पाठक को पढ़ने के लिए उत्सुक करता है वो वेदांत सार अनुबंध है। और उसी के विषय में कहते हैं कि अस्य वेदांत प्रकरण तत्तादीयैरेवानुबन्धैस्तद्दत्तः सिद्धेन ते पृथगालोचनीया। 4 नंबर सूत्र आती है, इसमें कह रही है कि वेदांत सार वेदांत की ही प्रकरण या मूल प्रतिपादक है। यानी वेदांत की जो मूल भावना है, वेदांत उपनिषद आदि ब्रह्मसूत्र आदि के जो मूल थॉट है, जो मूल चिंतन है, वही मूल भाव को समाहित करके और भी सहज और सरल करके वेदांत सार में ग्रंथ से रचा गया है। तो इसका मनन यही हो रहा है कि उपनिषद में जो कहा गया है, उपनिषदों में जो कहा गया है कि जीव और ब्रह्म अभेद, जीव एवं ब्रह्म में एकता, ये जो बात है इस बात को और भी समष्टिगत के तौर से और भी केंद्रीभूत करके उसे शारीरिक सूत्र की मार्फत, शारीरिक सूत्रादि से मार्फत उसे सदानंद योगींद्र ने अपने ग्रंथों में निबंध किया है। और वो शारीरिक सूत्र क्या है? जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र में जो 555 सूत्र है, उस 555 सूत्र को शारीरिक सूत्र में कहा जाता है।
जो शारीरिक सूत्र उपनिषद वाक्यों से संकलित है। इसमें वेदांत की जो मुख्य विषय है वो फलतः उपनिषद ही है, और बाकी जो चीज है वो सब गौण है। इसके अर्थ यही होता है कि कोई मनगढ़ंत चिंतन नहीं है। श्रुति स्मृति के अनुसार परम पुरुष परमेश्वर की जो वेद है, वेद की जो सार है, वेद की जो अंतिम ज्ञान भाग है, वही सिद्धता करती है कि ये कोई मनन चिंतन नहीं है, ये एक ब्रह्मनिष्ठ चिंतन है। कोई अलग से कोई अपने चिंतन नहीं है, ये एक ब्रह्मनिष्ठ चिंतन है जो ब्रह्मवेत्तादि ऋषियों की द्वारा उपनिषद से ब्रह्म सूत्र में पाया जाता है। और वो ब्रह्म सूत्र किसके रचना? कि वो ब्रह्म सूत्र भगवान की ज्ञान अंश में अवतरित श्री वेदव्यास महर्षि वेदव्यास की रचना, और बाद में वो कठिन ब्रह्म सूत्र आदि गुरु भगवत पादाचार्य श्री शंकराचार्य महानुभाव की द्वारा वो भाष्य से लिखा गया और उसको और भी मर्मज्ञ किया गया। तो इसके प्रयोजन, वेदांत सार की प्रयोजन फिर क्यों? बोले कि वेदांत सार उसी समय का प्रयोजन है जब सदानंद कृत इसे अपने आप में भाली भांति अनुभव किया। वेदांतों की ज्ञान को, ब्रह्म विद्या ऋषियों की कल्पना को, ब्रह्म विद्या ऋषियों की ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जब भाली भांति रसस्यादन किए, तब जाके ये वेदांत सार रचना किया गया। इसीलिए वेदांत सार जो ग्रंथ है वो वेदांत दर्शन की एक अन्यतम प्रकरण ग्रंथ है। इसीलिए वेदांत सार के ऊपर उंगली उठाना मतलब उपनिषदों के ऊपर उंगली उठाना के बराबर। ये आपने आप में स्वतंत्र एवं ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान से भरपूर है। एवं और भी कह दूं इस विषय में कि ये जो ग्रंथ है एक प्रकरण ग्रंथ है, और प्रकरण ग्रंथ के विषय में शास्त्र विद्या लोग क्या कहते हैं उसके विषय हम थोड़ा जानेंगे कि और भी वेदांत सार की प्रामाण्यता और वेदांत सार की जो सत्यता है, उसका आवश्यकता है, उसके विषय। तो सूत्र में कह रहा है प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्तम अनुबंधत्वम। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानो विषयत्वम अनुबंधत्वम, यानी जो व्यक्ति अपने आप में सर्वप्रथम उस ज्ञान को अनुभव किया, अपने विषयों से बुद्धि मन एवं ज्ञान से उसे रसस्यादन किए और उसे समझा, उसके बाद जो शास्त्र रचना किए, शास्त्र रचना करने के लिए उसे प्रवृत्ति मिली, उसे अनुप्रेरणा मिला, उसे अनुबंध कहते हैं। तो वेदांत सारे अनुबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब प्राचीन जो नियम है उसमें शास्त्र ग्रंथ की शुरुआत में अनुबंध के विषय में बोला जाता है। तो अनुबंध के विषय में ये संज्ञा होती है अनुस्वाज्ञानात् अनंतरं बध्नान्ति शास्त्रे ग्रंथे या आसंजयन्ति प्रवर्तयन्ति जे ते अनुबंधः। तो दो संज्ञा यहाँ पे निरूपण होती है। एक संज्ञा आती है जिसमें बोला अनुस्वाज्ञानात् अनंतरं बध्नान्ति शास्त्रे, और दूसरा बोला कि असंजयन्ति प्रवर्तयन्ति जे ते अनुबंधा। दोनों की एक ही अर्थ है कि खुद का ज्ञान जन्माना, खुद का ज्ञान का जन्म होना, या किसी प्रकार से उसे उस ज्ञान का अनुभव होने से, उसमें सिद्धि होने से, और किसी शास्त्र उसी तरह ही जिस ज्ञान का किसी पूर्व अभिज्ञा से पूर्व ज्ञान से जिसे उसे ज्ञान हुआ,
उसके ऊपर कोई अगर ज्ञान होने के बाद किसी प्रबंध को प्रवृत्ति स्वरूप रचना करने जा रहा है, तो वो जो रचना हुआ उसे अनुबंध की संज्ञा दिया जा रहा है। यानी वेदांत सार एक अनुबंध है, किसका? ना वेदांत का। अब इस विषय में हमने पहले कहा कि प्रकरण क्या है। तो प्रकरण के विषयों में हम कहेंगे कि एक मूल ग्रंथ है और उस मूल ग्रंथ से लेकर उसी मूल ग्रंथ की कोई एक शास्त्र की कोई एक प्रतिपद्ध विषय को लेकर अपने ज्ञान के अनुसार, अपने निष्ठा और अपना स्वार्थ के अनुसार कोई व्यक्ति अगर उसे ही लेकर, संबंधित विषय को लेकर कोई दूसरा ग्रंथ सृष्टि करे, तो उसे उस शास्त्र की प्रकरण ग्रंथ कहते। जैसे रेफरेंस बुक, कुछ सरल से समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे माना जाए कोई महाभारत एक जैसे लिखा हुआ पुस्तक, अब पूरा महाभारत कोई पढ़ नहीं पा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को महाभारत पढ़ना नहीं आता, छोटे बच्चे क्या महाभारत नहीं पढ़ेंगे? तो इसीलिए आजकल तो होती है 4G यानी एनिमेशन के जो एनिमेशन में दिखाया जाता है कार्टून्स या दूरदर्शन की मार्फत। परंतु पहले जब ये 4G नहीं था तब क्या होता था? तब जो छोटे छोटे जो ग्रंथों में उसे निबंध किया जाता था। उसी महाभारत की जो पूरा कांड है, पूरा कांड को लेके छोटे छोटे स्टोरीज में जिसे लिया जाता था, और उसे हम लोग हमारी छोटी उम्र में, हमारे जब शैशव थे, हम शैशव के समय में तब हम लोग उसे पढ़े। छोटी छोटी बाजारों में पुस्तक आती थी, महाभारत की कहानी, महाभारत की सब, पर उतने बड़े बड़े श्लोक नहीं, उतने बड़े बड़े उसका भावार्थ अर्थशास्त्रार्थ नहीं, बस छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम, छोटे छोटे गल्पों के माध्यम उसे सजा के एक छोटी छोटी पुस्तक निकाला जाता था। और उसके क्या होता था, हम लोग जब शैशव में थे, हमारे जब बचपन थे, हमें ज्ञान होता था कि महाभारत क्या है, भीष्म, द्रोण, है ना, पंच पांडव, कौरव, कुंती, ये सब का एक थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बना। अब बाद में जब हम लोग उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई के लिए सोच किए, तब जाके मूल ग्रंथों को जब पढ़ा, तब सोच देखा कि छोटे समय जो हमने अनुबंध पढ़े थे, जो छोटे छोटे गल्प स्टोरीज पढ़े थे, वो सब इनके साथ ही मिलता जुलता है। तो अनुबंध का अर्थ है कि वही कोई बड़ा सा चीज, यानी प्रकरण का अर्थ वही हुआ, कोई बड़ा सा कोई ग्रंथ से लेकर उसी भाव, उसी प्रतिपद्ध विषय, सब कुछ ऐसी है, बस अपना मन की माधुरिमा को उसको साथ रचा कर जो अपने ज्ञान समझा, जितना उनका ज्ञान है, जितना उनका समझा, उसके ऊपर एक अलग सा प्रकरण, अलग सा एक रेफरेंस बुक बनाया, टाइप ऑफ रेफरेंस बुक। तो इसी के विषय में पराशर जो महर्षि व्यास जी की जो पिता है, उसने लिखा अपने उपपुराण में, उसमें आती है शास्त्रैक देश संबंधम, शास्त्रैको देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित ही। इसका अर्थ है ये जो हमने अभी कहा कि ये जो वेदांत सार जो ग्रंथ है, वो मूलतः वेदांत की ही बात करता है, वेदांत से अलग बात नहीं करता। वेदांत की जो सिद्धि है, जो एक तेज जीव और ब्रह्म अभेद, ये जो जीव और ब्रह्म में जो अभेद, जो ऐक्यता के विषय में कहा जाता है, इस विषय संबंधित वेदांत शास्त्र की जो कार्यांतर यानी कार्य, यानी जीव और मुक्ति के उपाय, जीव और मुक्ति के उपाय कैसे होगा, उसकी अंशत प्रतिपादन करता है। हमने उपनिषदों में पढ़ा कि कैसे आत्मज्ञान दिया गया है, उसी आत्मज्ञान को ही, उसी जीव और ब्रह्म की जो अभेद की जो ज्ञान है, उसे सरल करके, रिजू करके, साधारण पाठक जो समझे, उसके लिए उसे अंशत यानी वहां से थोड़ा सा अंश उठा के जीव का मुक्ति का उपाय कैसे संभव, किस किस विषयों के ऊपर से गुजरते हुए, किस किस विषय से ऊपर गुजरते हुए जाने के बाद जीव और ब्रह्म अपने अभेद को समझेगा और अपने मोक्ष की विषय में पारंगम होगा। मोक्ष के विषय में पहले तो बात है मोक्ष की बात में रुचि होना। अगर मोक्ष की बात में रुचि नहीं होगा तो वेदांत को कभी पढ़ेगा ही नहीं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की ऊपर जागरूक नहीं है, अपने आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के लिए सचेष्ट नहीं है, वो सिर्फ सगुण रूप परमात्मा के ऊपर ही अपने साधारण मायिक चीजों को हर समय मांगता रह रहा है, हर समय अपने संसारिक की जो मायिक चीज है उसे वो भगवान से मांग रहा है। और उस सगुण ब्रह्म से जब वो निर्गुण ब्रह्म की स्वाद को जानेगा, निर्गुण ब्रह्म के अर्थ यहाँ पे कि भगवान निर्गुण नहीं है,
निर्गुण ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे यही है कि भगवान यहाँ पे निराकार रूप में जब है तब भगवान अपने गुणों को प्रकाशित नहीं करते, अपने गुणों को अंदर आत्मा में रखते हैं। यानी कोई निरहंकार व्यक्ति जैसे अपने पांडित्य को, अपने ज्ञान को किसी को दिखाता नहीं है, वो अपने आप में ही रखता है। वैसे कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो अपने माया, अपने जो सृष्टि का रहस्य आदि एवं अपने जो निर्गुण तत्त्यादि है उसे भगवान दिखाता नहीं, उसको भगवान ब्रह्म के रूप में उसे ही प्राप्त होती है जो परमात्मा को जानना चाहता है, जो अपने आत्मा को उस परमात्मा तक लेने जाने की स्वदिष्ट होती है, उसी को ही उस परमात्मा का निर्गुण रूप के निर्गुण रूप के बाद में जो उसका साकार रूप है, जो उसके अनेक रूप है, जो इसके अनेक रूप है, जो इसके अनेक कलादि है, उनके ऋचाएँ हैं, उनके गुणों जो हम साधारण मनुष्य कभी बोले नहीं पाएंगे, उस प्रतिभाशाली परम गुण के स्वामी को वो दर्शाता, तब उसे कहाँ फील करेगा? अपने आप में। बाहर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी ना मंदिर, किसी ना गिरजा, किसी ना मस्जिद में, उसे अपने आप में ही तब उसे अनुभव होगा अपने भगवान का सदन और वो अनुभव हर समय होगा, निरंतर होगा। ऐसा नहीं कि हम एक समय बैठे तभी अनुभव हो रहा, ऐसा नहीं। जब ब्रह्म की उसको स्वाद एवं ब्रह्म की अनुभूति होने लगेगा, निरंतर निरंकुश वो अनुभूति उसे प्राप्त होने लगेगा। जैसे हमारी साधारण हमारी जीवा से लाला क्षरण होती है, और जब लाला क्षरण होती है वो लाला यानी वो जो रस है, लाला रस है, उस लाला रस हमको बोलने के लिए सचेष्ट होता है। अगर लाला रस नहीं खरण होता तो हम कुछ चीज़ को पचा नहीं पाएंगे। कोई भी खाद्य वस्तु पहली बात है हम जब मुंह में अंदर डालेंगे तब पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी अंदर जो जीवा रस है, लाला रस है, वो हमारी खाद्य वस्तु को पहले नरम करती है, भिगो देती है, फिर उसको बाद धीरे धीरे दांत से क्रिया करते, चर्वण करके फिर अंदर जाते। वैसे ही वो रस जो हमें अंकुश हीन होकर, निरंकुश होकर चिरंतन उसका स्वाद दे, तो यही है अर्थ। तो ऐसा जो ज्ञान जिस वेदांत की में है, उसको वेदांत में से लेकर उसको सार को से जीव और ब्रह्म की अभेद का ज्ञान, और जीव कैसे अपने मोक्ष की दरवाजा खुद खोलता है और उपाय क्या है, उसका संक्षिप्त रूप में वेदांत सार में लिया गया। इसे जो कहते हैं वेदांत का प्रकरण ग्रंथ। अब जो विषय है, जो जिसका अंगी शास्त्र है उसका अनुबंध वही होता है। अब ये जो वेदांत सार जो है, ये वेदांत सार वेदांत से लिया गया है, तो वेदांत से ही इसका अनुबंध होगा, और इसी कारण हमें कोई दूसरा अनुबंध की अनुसंधित्सा करने की कोई आवश्यकता या प्रयोजन नहीं। अब सिर्फ हम इस बार को छोड़ के हम सिर्फ अनुबंध की मूल विषय में आएंगे कि अनुबंध क्या है, अनुबंध की किस किस विषय के ऊपर निर्भर है। पहले तो हमने बात कही दिया कि जिस पाठक को या जिस व्यक्ति को या जिस ग्रंथकार को या जिस आचार्य को, जो भी कहे, उसको इस विषय में ज्ञान है, जिस विषय में ज्ञान हो, और उसी विषय में शास्त्र ग्रंथ पाठ के हिसाब से या शास्त्रार्थ के हिसाब से अनुबंध के रूप में ग्रंथ निर्माण करने की प्रवृत्ति जनता है, तो उसे अनुबंध कहते हैं। ये हमने साधा सीधा बात कही है। अनुबंध क्या है? ठीक है, जिसे ज्ञान हुआ है वही अगर प्रेरित होता है किसी ग्रंथ रचना में, उसी विषय में, उसी शास्त्र की कोई विषय हो सकता है या पूरी शास्त्र की मर्मज्ञ हो सकता है, तो उसे जो ग्रंथ होगा उसे अनुबंध कहेंगे। और अनुबंध जो अर्थ है ये निमित्त है, इस शास्त्र के निमित्त ये ग्रंथ रचना है, यही इसका निमित्त अर्थ है अनुबंध। तो अनुबंध की समझ विषय में हम जाने। अनुबंध में 4 अनुबंध बोला है। तत्रानुबंध नामाधिकार विषय संबंध प्रयोजना। तत्रानुबंध नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजना। बोले जे हम कोई भी शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, तो तुम्हारी वो शास्त्र पहली बात यही है कि किसके कारण, किस लिए, या कौन वो व्यक्ति, या क्यों ये शास्त्र पढ़ेंगे। इसका अर्थ मेरा ही है कि कोई क्यों व्यक्ति, क्योंकि कोई व्यक्ति क्यों इस शास्त्र को पढ़ेंगे, क्या आवश्यकता पड़ गई,
प्रयोजन क्या है और क्या इसका विषय है, क्या विषयोसी संपत्ति है इसका, और कौन इसको पढ़ सकता है। ये जो इतना सारे प्रश्न उदय हो रहा है, इसका नाम ही है अनुबंध संबंध। यानी ये जो अनुबंध है ये नामाधिकार विषय संबंध प्रयोजन, अधिकार विषय संबंध एवं प्रयोजन। तो पहले आएंगे हम अधिकारी। अधिकारी का अर्थ तो हम लोग समझ ही पा रहे हैं। अधिकारी का अर्थ क्या है? अधिकारी का अर्थ होता है कि कोई किसी व्यक्ति को कोई चीज के ऊपर अधिग्रहण करने का क्षमता देना या अधिकार देना। यानी कोई व्यक्ति चाहे तो किसी पद को नहीं ले सकता। जैसे कोई मैं अभी चाहूँ कि मैं अभी राजा बन जाऊँ, तो राजा बनने के लिए पहले वो राजवंश में जन्मना पड़ेगा, वो क्षत्रिय जाति में मुझे जन्मना पड़ेगा, क्षत्रिय अनुजाई क्षत्रियो जैसा स्वभाव करना पड़ेगा, युद्ध विग्रह सीखना पड़ेगा, राजनीति जानना पड़ेगा, अर्थनीति जानना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी योग्यता बनेगी। वैसे अधिकारी का अर्थ ही है कि कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं होता, उसे अधिकार देना होता है। अधिकार देने के लिए उसे कुछ चीज़ करना पड़ता है, तब जाके उसका अधिकार बनता है। तो इसी में यहाँ का अर्थ ही है कि यहाँ पे हम ये अर्थ करेंगे कि शास्त्र या ग्रंथ अध्ययन के लिए अपेक्षाकृत योग्यता संपन्न व्यक्ति का आवश्यकता है। योग्यता क्या है? बोले कि योग्यता इसका यही है कि ग्रंथ पाठ करने के लिए उसे पहले तो गुरु गृह में जाना पड़ेगा, एक सटीक ब्रह्म विद्या गुरु को ढूंढना पड़ेगा। अब सटीक ब्रह्म विद्या गुरु तब वो ढूंढ पाएगा जब उसे पहला जन्म के बाद दूसरा जन्म हो। इसका अर्थ क्या हुआ? पहला जन्म के बाद दूसरा जन्म? बोले हाँ, पहला जन्म के बाद दूसरा जन्म होने के बाद ही इसका अधिकारी होगा। अभी यहाँ पे दूसरा जन्म का अर्थ ही है कि मरने के बाद दूसरा जन्म नहीं, यहाँ पे दूसरा जन्म का अर्थ ही होता है कि उसे गुरु के पास संस्कृत होना पड़ेगा। गुरु के संस्करणों से द्वारा वो जब संस्कृत होगा तब जाके उसको दूसरा जन्म मिलेगा। पहला जन्म मातृगर्भ में हुआ, उसका संस्कार आदि हुआ, गर्भधान से लेकर नामकरण तक हुआ। फिर जो द्वितीय जन्म होती है, 8 वर्षीय बालक को ले जाकर उसका उपनयन संस्कार करना। अब बहुत लोगों को उपनयन का अर्थ नहीं मालूम। उपनयन का अर्थ है जिसका उपनयन यानी तीसरा नयन खुलना, जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र। उसके वो आज्ञा चक्र कब खुलता है? बोले सावित्री लाभ होने की तत्क्षणात उसे वो आज्ञा चक्र खुलना। इसीलिए सही समय का निर्धारण किया है ऋषियों ने कि 8 वर्ष 5 वर्ष में ब्रह्म ज्ञान लाभ होती है उपनयन से, है ना। तो आजकल यहाँ पे ऐसा है, उत्तर प्रदेश में ही चल रही है कि विवाह के बाद उपनयन संस्कार भी होता है, यही उसका कुलाचार। पर यही कुलाचार का नाम पे एक ढकोसला है, एक झूठा बात है। शास्त्र कभी इसका अनुमोदन नहीं करता। शास्त्र का अनुमोदन नहीं है कि 5 वर्ष में बच्चे 5 वर्ष के बाद बच्चे की जो 8 वर्ष आ जाती है उसमें ब्रह्म ज्ञान लाभ होती है, और उसी से 11 वर्ष तक ही उसका जो आयु है उसमें ही उपनयन का यानी जन्म का कोविद संस्करण का समय है। क्योंकि उसके बाद उसके शरीर में पुत्र उत्पादन का क्षमता आ जाती है। जब किसी व्यक्ति को पुत्र उत्पादन का क्षमता हो जाती है तब उसको सावित्री लेना ना लेना समान होता है। कोई व्यक्ति हमें मैसेज में किया फेसबुक में कि स्वामी जी मेरा विवाह हो गई, अब मेरा उपनयन करवा। तो एक बहुत ही हास्यास्पद बात है ना। हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ होती है, ना कि गृहस्थ के बाद ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो ये जो नियम है इसका अनुशासन करें। तो जब इसका अधिकारी होता है गुरु के पास जाकर, तो फिर गुरु उसे 1 वर्ष तक अपने सानिध्य में रख के उसको सारे वेद और वेदांग का ज्ञान देते हैं। वेद और वेदांग का ज्ञान देते हैं। वेद और वेदांग का ज्ञान होने के बाद आती है वेदांत। वेदांत का ज्ञान होने के बाद वो संपूर्ण अधिकारी। और इसके लिए 1 साल गुरु के पास रखते हैं। इसके कारण सम आदि जो इंद्रियों की जो वश करना, समाधि 6 संपत्ति जो 6 संपत्ति आदि है, उनसे उसको अधिकारी का निरूपण। 1 साल गुरु देखते अपने पास रख के परीक्षा लेके कि ये कर पाएगा कि नहीं, इसका
उसका निष्ठा, उसका भक्ति उतना तक है। तो यह है अधिकारी का विषय। अभी मैं कहूँगा विषय की विषय। अब विषय क्या है? बोले विषय वो सब्जेक्ट है, अगर तुम नहीं जानते क्या किस विषय में, मानो तुम्हें कोई कुछ बुलाया है इंटरव्यू के लिए, तो तुम पता ही नहीं किस विषय में इंटरव्यू देने आए हो, तो तुम्हें क्या बोलोगे? अगर मेडिकल के लिए इंटरव्यू देने आए हो तो मेडिकल के विषय जानना पड़ेगा। अगर तुम पॉलिटेक्निक के लिए विषय में आए हो तो पॉलिटेक्निक का ज्ञान जानना पड़ेगा। सिविल सर्विस के लिए आए हो तो सिविल ज्ञान होना पड़ेगा, सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान होना पड़ेगा। अगर तुम सरकारी किसी नौकरी के लिए आए हो तो तुम्हें कम से कम 12 पास तक जितने पढ़ाई किए हो सारे सब्जेक्ट में उसका ज्ञान होना चाहिए। इतिहास, भूगोल इत्यादि, विज्ञान सब विषय में, है ना, गणित शास्त्र सब विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके तुम बोल पाओ। वैसे ही अगर हम वेदांत पढ़ने आए तो वेदांत के विषयों में जानना पड़ेगा कि वेदांत क्या है, वेदांत की विषय क्या है। तो वेदांत की जो मूल विषय है, उपनिषद का जो मूल विषय है, वो अभी मैं कुछ देरी पहले कह दिया हूँ कि जीव और ब्रह्म की ऐक्य, और कैसे जीव अपने आत्मा को उस मार्ग तक ले जाए जिस मार्ग तक चूड़ांत जाने पर उसे अपना खुद का परमात्मा, आत्मा को परमात्मा की स्वरूप मानने का ज्ञान हो, और क्या, और अपने ही मोक्ष का चिंता हो, और अपने इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, इसका जो संज्ञा है इससे वो छूट हो। अब जो विषय है वो विषय शास्त्रों में जो या ग्रंथों में जो वर्णित है वही शास्त्र की विषय को ही प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे संबंध। संबंध क्या है? संबंध का अर्थ है दोनों बीच जो वस्तु या दोनों कोई व्यक्ति के बीच का जो दूर को मिटा दे और उसे पास नजदीक ले आए और उसे एक अनहोनी अनदिखी डोर से बांधा जाए, उसे संबंध कहते हैं। हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि पिता माता का संबंध, भाई बहन का संबंध, स्त्री पुत्र का संबंध, स्त्री स्वामी का संबंध, है ना, माता संतान की संबंध। ये जो मतलब कि दो व्यक्ति में एक हल्का सा जो अनदिखी डोर है उससे उसे बांध देना, इसे हम संबंध कहते हैं। पर यहाँ पे संबंध वही है, पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ के जो संबंध है जो विषय प्रतिपाद्य है, जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा उससे नियुक्त जो बातचीत है, उससे संबंधित जो बातचीत, ग्रंथ से संबंधित जो बातचीत, वो संबंधित बात ही विषय संबंधित कहता है। अगर तुम पढ़ रहे हो उपनिषद और मैं तुम्हें ज्ञान दूं पुराण का, तो उसका संबंध नहीं होगा ना। उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो ब्रह्मसूत्र का प्रतिपाद्य विषय है, जो गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उस सारे चीज को लेकर हम तुम्हें अगर बोले तो उसे वो संबंधित होता है। गणित के साथ जैसे भूगोल का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही जो प्रतिपद्य विषय पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय के साथ अनुरूप संबंध हो, उसके विषय की बात हो तो संबंधित बात, नहीं तो बिना संबंधित हो जाता। प्रतिपाद्य जो शास्त्र है वो प्रतिपाद्य वस्तु, प्रतिपाद्य जो विषय, वो प्रतिपाद्य शास्त्र से जुड़ा हुआ, तब जाके उसका प्रतिपाद्यता संज्ञा लागू होता है। इसीलिए विषय का प्रतिपाद्यत्य ही शास्त्र या ग्रंथ के साथ संबंधित होता है और उसके साथ विषयानुरक्त होता है, विषय संबंधित होता है। तो हमने ये चार चीज पढ़ी कि अधिकारी कौन हो सकता है, उसके विस्तार में हम दूसरे सूत्र में उसको विस्तार से कहेंगे, विषय के बाद भी कहेंगे, संबंध और प्रयोजन। अब आती है प्रयोजन। वेदांत हम क्यों पढ़े, वेदांत का प्रयोजन क्यों है? तो मेरी दृष्टिकोण से वेदांत का जो प्रयोजन है आज की समय में बहुत ही आवश्यक है। कली की युग की जो प्रारंभ में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने जब ब्रह्म सूत्र रचा, उसने समझा, फिर उसके बीच आदि गुरु शंकराचार्य उसके बाद जब आए तब उसने भी समझा, और उसके बाद जितने माधवाचार्य, सायणाचार्य, जितना भी भाष्यकार हुए, उन लोग भी समझा कि वेदांत का कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वेदांत ना पढ़े तो उसका आत्मदर्शन नहीं होगा। आत्मदर्शन अगर नहीं होता तो उसका विवेक का दर्शन, उसका विवेक ही नहीं होगा। उसका विवेक कुछ नहीं, अगर खराब काज करे, भूल कर्म करे, तो भी उसका विवेक जागृत नहीं होगा। तो आज के समय के लिए विवेक को जागृत करना बहुत ही आवश्यकता है। विवेक वो वस्तु है जो मन रूपी
अंध मन होती अंध, धृतराष्ट्र अंध था, यानी धृतराष्ट्र है मन और उसका विवेक कौन है? संजय। संजय उसे विवेक होकर उसे बार बार कहला रहा था, है ना। और वो पंच पांडव कौन था? वो पंच पांडव था पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और बोम। ये जो पांच तत्व था वो पंच पांडव। और वो जो कौरव था वो था हमारी दशेंद्रिया, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, जो खतरनाक है। अपना इंद्र ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। मन अंध है। इस मन रूपी को उसको वैराग्य देने वाला जो है वो आत्मदर्शन है। और आत्मदर्शन कौन है? श्री कृष्ण है। जो सर्वोपनिषद गावदग्धाम, जो उपनिषद को रूपी जो गैया है उसको जो क्या कर रहा है? उसको दुग्धा की भांति दोहन कर रहा है। सर्वोपनिषद गावदग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम घृतम मृतम महत। अर्जुन उसे गई बछड़े की तरह उसे पान कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण आत्मदर्शन दे रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो गीता को समझना पड़ेगा। आज के समय में वेदांत और गीता का पढ़ाई करना बहुत आवश्यकता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते थे कि थोड़ा थोड़ा करके, कम से कम थोड़ा ही सही, गीता पढ़ाई, गीता का अध्ययन करना बहुत आवश्यकता है। और थोड़ा गंगा जल उसका भी पान करना बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए गीता पाठ से ही एकमात्र आत्मदर्शन हो सकता है। जो व्यक्ति उपनिषद का पाठ नहीं कर पाता उसके लिए गीता अपने आप में बहुत ही आवश्यकता है। और वेदांत के ऊपर बोले वेदांत पढ़ना इसलिए आवश्यकता है कि वेदांत के जो ज्ञान है उस ज्ञान से मनुष्य अपने मूढ़ता को नाश कर सकता है। नित्य संध्या वंदना एवं नित्य कर्म एवं वेद पाठ एवं वेद की कर्मानुष्ठान को एवं गुरु के पास बैठ के वेद पढ़ना एवं वेदांत का ज्ञान लेना, इसमें क्या होती है? उसे आत्मशुद्धि होती है, उसका बुद्धि निर्मल होती है। जब मनुष्य का बुद्धि निर्मल होता है तब मनुष्य इष्ट दर्शन करता है। बुद्धि निर्मल होने से ही धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है और वो वेदांत के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए वेदांत की प्रयोजन बहुत ही आवश्यकता है। और वो जिज्ञासु व्यक्ति, जो जिज्ञासु व्यक्ति गुरु के पास बैठ के वेदांत का सही ज्ञान ले, उसको कभी भी कोई समस्या घेर ही नहीं पाएगा, परंतु वो अपने खुद से दूसरे का समस्या समाधान कर पाएगा। इसीलिए आज के समय में वेदांत पाठ करना बहुत आवश्यकता है, प्रयोजन है। इसीलिए कुमारिल भट्ट कहते हैं कि कोई व्यक्ति बिना प्रयोजन कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, कोई अध्ययन नहीं करता। कुमारिल भट्ट ने अपने प्रतिज्ञा सूत्र में लिखा था, सर्वस्वैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् जावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते। सिद्धार्थं ज्ञात संबंधं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते शास्त्रज्ञौ तेन वक्तव्यं संबंधं स प्रयोजनम्। जिस व्यक्ति को कोई शास्त्र पढ़ने की क्षमता हो, जिस व्यक्ति को शास्त्र समझने की क्षमता हो, वही व्यक्ति पाठ करने के लिए आग्रही हो सकता है। क्योंकि बिना पाठ करे तो कोई जान नहीं पाएगा कि वस्तु में क्या है। जैसे कोई आम को ना खा चस्के नहीं जा पाएगा कि आम में मधुरता है, आम पे मधुरता की भांति मिष्टत्व है, मधुर मिष्टत्व भाव है। आम को जब खाएगा तभी जान पाएगा। जैसे कोई विदेश से आया कोई व्यक्ति जो कभी आम खाया नहीं, उसको हम आम की पेड़ दिखा दें, आम की पेड़ दिखा दे, बोले आम खाओ, तो क्या करेगा? पहले आम की जड़ें उखड़ेगा, फिर आम की जो शरीर का जो खाल है उसे उखड़ाएगा, फिर उसको पत्ता लेगा, सब चीज़ को लेकर दांत में चबाएगा, चरवन करेगा, अच्छा उसे पता ही नहीं आम क्या है। फिर बोलेगा तो पेड़ का खाल है तो खड़ा है, पत्ता तो खड़ा है, तो अच्छा नहीं है। फिर जब उसे बोलेगा अरे मोर, उस आम की पेड़ के ऊपर जो गोल गोल ऐसे पीला पीला घूम रहा है उसे आम कहते हैं। उसको तोड़ और उसको निहार और उसको खा, फिर तुझे आम का स्वाद लगेगा। तब जब वो खाएगा तब उसे पता लगा अरे ये तो आम है, सच्चे इसमें लोग जो कहते हैं हाँ आम में मिष्टत्व है। वैसे ही जो व्यक्ति समझने की योग्य है उसे ही समझाया जाता है। और वेदांत पढ़ना अभी के समय में बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने वो समझा और उसने विवेक चूड़ामणि का बहुत बड़ा फैन था। उन्हें विवेक चूड़ामणि जो आदि गुरु शंकराचार्य का अंतिम ग्रंथ कहा जाता है, उस अंतिम ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि में जो लिखा है, गुरु शिष्य का जो कथन, गुरु शिष्य का जो अपना मन का जो आदान प्रदान चल रहा, प्रश्नों का उत्तर का जो आदान प्रदान चल रहा था, वो सारे विवेकानंद पढ़े और अपने आत्म संतुष्ट हुए। और फिर जब श्रृंगेरी गए, श्रृंगेरी में जाके उसने बहुत समय तक उपनिषद शास्त्र का अध्ययन किया, वहाँ पर पढ़ा और जाना।
बाद में जाके उसने उसी उपनिषदों का सब भावार्थ इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखा और उसका भावार्थ आज भी बेलूर मठ आदि बहुत सारे रामकृष्ण मिशन आदि से जुड़ी थे और शारदा मिशन से जुड़े थे, है ना। तो अभी ये परंपरा चल रही है, वेदांत का जो परंपरा चल रही है, मानो दक्षिण भारत में श्रृंगेरी और रामकृष्ण मिशन, शारदा मिशन, ये लोग प्राण प्रयास कर रहा है कि वेदांत को एक चूड़ांत पर्याय मिले, जैसे मनुष्य को आत्मज्ञान हो, अपने आसपास जो वस्तु उसे ठग रही है, आसपास का प्राणी उसे ठग रहा है निरंतर, खुद अपने आप को ठग रहा है, अपने विवेक को मारकर, अपने ज्ञान को मारकर। तो इसी के आज के समय में बहुत प्रयोजन है। इसीलिए प्रतिज्ञा सूत्र में कहा जाता है कि जो शास्त्रों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है, तब जाके उसका प्रयोजन सिद्धि होगा, है ना। तो आज के तो हम यहाँ तक ही रखेंगे, प्रयोजन तक, और आप भी वेदांत के साथ जुड़े रहें। और मैं चाहूँगा इस वीडियो की मार्फत आप पूरा वीडियो सुना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वेदांत का छोटी सी बात जानना बहुत आवश्यक आज के समय में पड़ा है। आज की जो समय चल रहा है सनातनियों की में बहुत बड़ी संकट के समय है। सारा विश्व में मुस्लिम और क्रिश्चियन इतने भरे गए, इतने भरपूर हो गए कि सनातन इतने से रह गए। आज की समय है सनातनियों को जागना और सारे विश्व में सनातन धर्मों की चादर उड़ा देना। सारे विश्व में जब सनातन धर्मों की चादर उड़ेगा तभी ही संभव है सनातन धर्म की झंडा, सनातन धर्म की जो ध्वज का उत्तोलन होगा। सनातन धर्म ध्वजा अपने फिर से जो खोया हुआ जो अपना सम्मान फिर से पुनरुद्धार कर सकेंगे। इसीलिए ना हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, हमें तो सिर्फ सनातन राष्ट्र चाहिए जिसमें सारे धर्म आ जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के प्रयास यही था कि सर्वधर्म समन्वय, सब धर्मों को लेके सनातन में अपने आप में रखना, और उसने इसलिए दशनामी संप्रदाय बनाए जिसमें सारे सन्यासी आदि आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों वेदांत सार सुनिए और वेदांत सार को अपने जितना हो सके आप अगर ना आप इसे अभी समय के सुन नहीं पा रहे तो इसे सेव करके रखिए, बाद में कभी आपका मन खराब हो तो सुनिए, वेदांत को अच्छे से सुनिए और वेदांत का प्रसार कीजिए। आज के हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, दूसरे क्लास में हम और भी नई चीज़ों के साथ आएंगे। आज तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।